वहां पे आप। हेलो प्यारे बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल एसके किरण मैथ में स्वागत है, वेलकम है। आज जो है एसके किरण सर जो हैं कुछ सोचे हैं और सोच के बहुत बड़ा फैसला लिए हैं और बहुत सोच समझ के ये फैसला लिए हैं। इनका कहना है कि हम 12th वाले बच्चों को बहुत दिन तक सेवा किए हैं, अब एक बार 10वीं के बच्चों की ओर चलते हैं और उसका भी कुछ किया जाए एग्जाम के लिए। और एग्जाम के बारे में सोचे हैं कि अच्छा से अच्छा नंबर आवे, कैसे आएगा उसके अनुसार से पढ़ाया जाएगा, तब जाकर के अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो तैयारी होगा मैथ और साइंस का, और मैथ और साइंस में वही सवाल कराया जाएगा, वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से अच्छा हो, और एग्जाम पर ही फोकस करना है। अच्छा, आप लोग क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उसके बारे में छोड़िए, अब क्या पढ़ना है, कौन सा सवाल करना है, इसके बारे में देखना है। और जो भी सवाल होगा ना भाई, एकदम इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम की दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट होगा, और उसको जो है डेली प्रैक्टिस करना है, आराम से रोज पढ़ना है और देखना भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग मैथ पढ़ेंगे, आज मैथ पढ़ेंगे। अब मैथ में क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सबसे पहले त्रिकोणमिति क्यों चालू की है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति इसलिए चालू किया है ना कि सबसे ज्यादा नंबर त्रिकोणमिति से ही पूछा जाता है, और बच्चों इससे डरते हैं। डरते क्यों हैं, डरने की कोई बात नहीं इसमें। अगर फॉर्मूला अच्छा से याद रहेगा तो कोई डर नहीं, और नहीं भी याद है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे कि कैसे पढ़ना है। तो देखना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति, अब देखिएगा त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है समझना है। इसमें तीन भाग होते हैं। त्रि, त्रि का अर्थ होता है तीन। अब कोण का अर्थ आप लोग जानते हैं कि कोण ही होता है। अब मिति का अर्थ होता है माप। अब इसमें देखिएगा, त्रि का अर्थ हुआ तीन, कोण का मतलब कोण, अब मिति का मतलब माप। तब इससे पता चल रहा है ना कि तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और इस त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। अब देखना है समकोण त्रिभुज होता क्या है, कैसा होता है। ये हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहां नाम दे दिए ए, बी और ये सी। यहां बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, और जहां 90 डिग्री बनाएगा उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। और यहां बनाता एंगल, मान लीजिए एंगल बनाया, एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और लंब को पी से सूचित किया जाता है। और जो एक बचा आधार, आधार को बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, एक हो गया कर्ण, एक लंब, एक आधार। और ध्यान ये भी रखना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। अच्छा, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो ये एंगल की दृष्टि से ये लंब हुआ। अच्छा, यहां सी के पास एंगल बनाया तो यहां ये लंब हुआ। अगर यही एंगल यहां बनावे तो क्या होगा, तो यहां हो जाएगा ये एंगल के अनुसार से सामने वाली भुजा, ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, लंब। ये हो जाएगा लंब। और जब ये सामने लंब होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, एक ही त्रिभुज में बता दिए बना दिए हैं, नहीं बुझा रहा है। तो देखते आगे, देखिएगा फिर से हम बता देते हैं। ये हम त्रिभुज बना रहे हैं। हाँ, ये हो गया ए, ये बी,
ये सी, बताएं यहाँ 90 बनाया। अभी हम इससे पहले बताए थे कि यहाँ एंगल बना रहा है तो इसके अनुसार से ये लंब हुआ, अब और एंगल यहाँ बनाएगा, ठीक है। यहाँ एंगल बनाया तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जब ये लंब हुआ तो ये क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। और ये आधार तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण। कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ थीटा बनाया था, मतलब यहाँ एंगल बनाया तो यहाँ लंब हुआ, अब यहाँ एंगल बनाया तो यहाँ लंब हुआ, लेकिन कर्ण का मान तो वही रहा। तो कर्ण का मान बदलता नहीं है, क्योंकि कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होता है, सबसे लंबी भुजा होता है। तब इसमें देखना है कि अगर ये कर्ण है, ये लंब है, एक आधार है, ठीक है, तो इसमें से देखेंगे कि एक वैज्ञानिक साहब थे, उनका नाम था, एक वैज्ञानिक साहब हैं, उनका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है, पाइथागोरस। उन्होंने एक नियम दिए। अच्छा, ये आप लोग गौर करिए कि जो भी वैज्ञानिक कुछ दिए हैं तो उनका नाम पर ही, उनका नाम पर ही है। तो वो नाम है पाइथागोरस, तो वो अपना नाम पर ही दिए, पाइथागोरस परमेय, और उसमें साबित करके बताए। तो देखिए अभी तो साबित करने का टाइम नहीं है, हम लोग पूरा दिखा नहीं सकते क्योंकि इस समय को देखते हुए काम किया जा रहा है। तो देखेंगे कि क्या होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इसको सूचित किया जाता है एच से, तो लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही अगर दूसरी भुजा निकालना है, अगर मान लिया जाए पी के मान निकालेंगे तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ कैसे किए हैं कि देखिए सबसे लंबी भुजा को निकालना था तो दोनों को जोड़े, दोनों को जोड़े। छोटा निकालना है तो बड़ा जो है उसमें से छोटा को घटाएंगे तो एक मान निकल जाएगा। तो यहाँ पी को हम लोग निकालें तो एच में किसको घटाएं, बी को। अगर उसी तरह से बी को अगर निकालना है, बी को अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अभी बताते हैं कि बी कैसे निकल जाएगा। अगर बी का मान निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ गौर कीजिएगा कि ए बी निकालें तो पी को घटाए हैं, और अगर अभी हम पी को निकाले थे तो बी को घटाए थे। घटा रहे हैं किसमें, एच में घटा रहे हैं। एच में क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि एच सबसे लंबी भुजा है। अच्छा, इसमें कहा जाता है ना कि जो सबसे बड़े घर में होते हैं ना, जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं, उन्हीं में जोड़ और घटाव किया जाता है, छोटे को, ठीक है, इन्हें की छोटे में बड़े को, ठीक है। अच्छा, जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं घर में, उनका वैल्यू भी ज्यादा होता है, उन्हीं के आधार पर पूरा परिवार चलता है, पूरा घर चलता है। उसी अनुसार से ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें जो कर्ण है, इसी के अनुसार से पूरा चलता है। इसी में हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, निकालना एक क्वेश्चन दिए हैं कि अगर यहाँ दिया हुआ रहे कि त्रिभुज दिए हैं ए, ई बी, ई सी, यहाँ 90 डिग्री बनाया, यहाँ दिया हुआ है 4 मीटर, यहाँ दे ले रहे 3 मीटर, और बोलेगा कि इसको निकालना, एसी का मान निकालना है। बोलेगा कि दिए गए चित्र में, ऐसे सवाल पूछेगा कि दिए गए चित्र में एसी का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हम बताए थे फॉर्मूला। तो देखना है, लिखेंगे हल। दिया है ए बी बराबर 4 मीटर, BC बराबर 3 मीटर, और AC का मान निकालना है। तो यहां हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना क्या है, AC का मान। अच्छा, हम AC बोले या AC को हम H भी कह सकते हैं, कर्ण भी कह सकते हैं। काहे कि 90 की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब कर्ण को यश से सूचित करते हैं, या तो AC बोले या तो यच बोले। अगर AC बोलेंगे तो कैसे निकलेगा, देखना है। AC बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बड़ी वाली भुजा को निकाल रहे तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। AC स्क्वायर बराबर AB का मान दिया हुआ है 4 मीटर, लिख देंगे 4 मीटर के स्क्वायर। BC का मान दिया हुआ है 3 मीटर,
लिख देंगे 3 मीटर का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर, 3 तिया 9 मीटर स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 16 9 25 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। AC बराबर रूट अंडर 25 मीटर स्क्वायर। तो AC का मान आ गया 5 मीटर। यही हो गया आंसर। ठीक है, देखेंगे फिर से। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का फिगर दे देगा, और ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से डायरेक्ट हम लोग देखेंगे तो कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट हिट करने के लिए बताएंगे, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस से बनाने में वहां समय कम मिलेगा। इस वजह से डायरेक्ट हम लोग हिट करेंगे। हिट कैसे करना है जिसके बारे में सोचेंगे। पहले एक बार अच्छा से देख लेते हैं। AB का मान दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है, AC बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो लिखे पाइथागोरस प्रमेय से। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान 4 है, जितना मान है लिख दिए, 4 मीटर स्क्वायर प्लस 3 मीटर का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर, 3 तिया 9 मीटर स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर यहाँ 4 चौके 16 था, 3 तिया 9, दोनों को जोड़े। जोड़ने के लिए तो आता होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। 16 9 25, 25 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। AC बराबर कितना गया 5। ये 5 कहां से है, कैसे है, समझना इसके बारे में। हम कह सकते हैं कि 5 के स्क्वायर, थोड़ा सा, हाँ हाँ देखिएगा, ये जो है 5 का स्क्वायर हम 25 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 5 बराबर रूट 25। 5 बराबर रूट 25। तो रूट 25 बराबर कितना 5, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट में आ जाता है। किस में आ जाता है, रूट में आ जाता है। इस समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, हो रहा है। अच्छा, देखिएगा, वो पहला सवाल था। दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। हाँ, ए, ई बी, ई सी। अच्छा, अभी हम बात किए थे डायरेक्ट हिट करने के लिए। तो देखिएगा जरा सा, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर। अब इसको निकालना है तो क्या करना है ना, कि उतना लिखने की जरूरत नहीं, समय कम रहेगा। इसका डायरेक्ट वर्क कर लेंगे, इसका वर्क कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और उसका रूट में निकाल लेंगे। तो रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। हो गया आंसर कितना, 5। डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एकदम सोचिए, स्क्वायर कीजिए, हो गया। अब इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल। थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। हाँ, यहाँ देखिएगा, ये सवाल उसी तरह से बनेगा। ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री बनाया। अब यहाँ दिया हुआ रहेगा, इसका मान दिले था तो इसका मान निकाल रहे थे। अगर ये रहेगा दिले 5 मीटर, और ये रहे 3 मीटर, अगर पूछेगा ये, तो कैसे बनेगा। तो बड़ा निकालना था तो दोनों में जोड़े थे। अब छोटा निकालना तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 3 के स्क्वायर करेंगे 9, 25 में से 9 घटाएंगे बचेगा 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 4 मीटर। कितना हो जाएगा, 4 मीटर। अगला देखना इसी तरह से, हो गया। हाँ ठीक है, देखिएगा। अब यहां तक जो इस टाइप का सवाल पूछेगा, समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो बन गया। अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दा पर। अब इससे ज्यादा खतरनाक सवाल कहां से आता है, और बच्चों को डर कहां लगता है, इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले यहां था पाइथागोरस प्रमेय, तो क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलते हैं, कुछ कुछ फार्मूला की बात करते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहां लिखेंगे कौसेक थीटा,
सेक थीटा कॉट थीटा, इतना लिखे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ 6 गो लिखे हैं और 3 गो के याद रखिए तो 6 गो अपने याद हो जाएगा, अपने बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा देखते हैं कि किसी के साथ ऐसा दोस्ती हो जाता है कि छोड़ने का मन नहीं करता है, लगता है कि एक बार मिले तो सब दिन एक ही साथ रहे। ठीक है, तो कोई कोई ऐसे होते हैं कि बिछड़ भी जाते हैं, कोई नहीं भी बिछड़ते हैं। तो यहाँ साइन और कौशिक में ऐसा दोस्ती, ऐसा प्यार है कि कभी अलग हो ही नहीं सकता, जब तक ही रहेगा साथ ही रहेगा। तो साइन बदलता है किसके साथ? कौशिक के साथ। मतलब साइन जो है कौशिक के रूप में और कौश जो है सेक के रूप में एक साथ रहते हैं, और टेन जो है कौट के रूप में। तो कह सकते हैं कि साइन का उल्टा कौशिक और कौश का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कौट। कैसे होता है बताते हैं। यहां से मिट गया, चलिए हो गया, ठीक है, देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। यही चीज अभी हम बताए थे कि उल्टा कैसे होता है। ठीक है, दोस्ती कैसे जो देखना है। तो साइन का उल्टा भी बोले थे हम कौसेक, सी ओ एस सी सी, कौसेक थीटा। तो इसका सूत्र होता है एच बटे पी। कौस के उल्टा सेक होता है, सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी। टेन के उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटे पी। यही अभी हम बताए थे कि साइन के उल्टा कौसेक, कॉस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कॉट, यही फॉर्मूला है। और इसी से हम लोग आगे मैथ बनाएंगे। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है, उसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन रहेगा, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा है और इस बार भी पूछेगा, ये गारंटी है, इस बार भी पूछेगा। इस टाइप का सवाल इस बार भी पूछेगा। तो देखना कैसे बनेगा। लिखेंगे हल। दिया है साइन थीटा बराबर 12/13। अभी हम फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, पी बटे एच। तो पी का मान हो गया 12 और एच का मान हो गया 13। और बताए थे कि लंब को पी से सूचित करते, ऐसा ना लगे कि पी क्या है एच क्या है। तो पी जो हो गया लंब, एच जो हो गया कर्ण। अब अभी हम लोग निकालेंगे यहाँ बी का मान। बी का मान दिया हुआ नहीं है, अब बी का मान निकालेंगे क्योंकि टेन थीटा में लगेगा पी बटे बी। तो बी का मान निकालेंगे तो कैसे होगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169, अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। तो बी स्क्वायर बराबर घटा देंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो बी स्क्वायर बराबर 25, इसी को लिखेंगे बी बराबर तो रूट अंडर 25। तो बी बराबर आ जाएगा कितना 5। ये आ गया बी का मान। किसका मान आ गया? बी का मान आ गया, बी का मान आ गया, बी का मान आ गया 5। बी का मान आ गया 5। और निकालना क्या था? टेन थीटा। क्या निकालना था? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी, पी बटे बी। तो पी का मान कितना है 12 और बी का मान कितना है 5। तो ये आंसर आ गया कितना 12/5। अब अगला सवाल इसी तरह से देखेंगे। अच्छा, यहां से, हाँ ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। यदि
टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ज्ञात करें एकदम उसी की तरह देखिएगा, लिखेंगे हल। दिया है टेन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है P/B। P/B तो P का मान कितना है 3 है और B का मान कितना है 4। फिर वही बात याद करेंगे, ठीक है, कि H निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों छोटी भुजा को जोड़ेंगे। अब जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा बड़ी भुजा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास पेन है और पेन में एक ढक्कन है, ठीक है, हम दोनों को अलग किए, दोनों को अलग किए। अब दोनों की लंबाई अगर निकालना है तो एक साथ जोड़ेंगे। अगर बोला जाए कि सिर्फ ढक्कन की निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल लंबाई और इसकी लंबाई में क्या करेंगे, घटा देंगे तो उसका लंबाई निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे कि P का मान दिया हुआ है, अब B का मान दिया हुआ है, H निकालना है, H बराबर लिखेंगे वाट, H का मान निकालना है, ठीक है। तो देखना है क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी का मान 3 है, लिखेंगे 3 के स्क्वायर, प्लस बी का मान 4 है, लिखेंगे 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 3 3 9 और 4 चौके 16। अब देखिएगा क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 16 9 25, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो एच बराबर रूट अंडर 25, रूट अंडर 25। तो एच बराबर आ गया 5। कितना आ गया 5। निकालना क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये पहला टाइप था, ये दूसरा टाइप है। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, इस तरह का भी सवाल पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, साइन थीटा, तो देख लेंगे। पहला में है साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो यहाँ P का मान देखेंगे, P का मान है 3 तो लिखेंगे 3, और H का मान क्या है, H का मान आया 5, हो गया 3/5। दूसरा में क्या था, कॉस थीटा, क्या था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान रखेंगे B/H, और B का मान कितना आया, B का मान दिया हुआ था 4 और H का मान कितना आया 5, कितना आया 5। ये हो गया आंसर। इसी तरह से अगला टाइप का सवाल देखेंगे, ये दो टाइप का हो गया। पहले में एक ही मान था साइन थीटा, दोबारा सवाल में क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब चेंज रहेगा कैसा, जो देखिएगा इसी में करते हैं, आगे इसी टाइप का सवाल रहेगा, सेम यही देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखेंगे, अच्छा, यदि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। हाँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। हम वही सवाल दिए, इसलिए वही सवाल दिए हैं कि एक ही जैसा रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। पहले था सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना है, फिर दिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। अब एक ही में दोनों है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, तो सेम उसी टाइप से देखेंगे। हल दिया है टेन थीटा बराबर 3/4, P बराबर 3, P/B, P बराबर 3 और B बराबर 4, H बराबर वाट, H निकालना है। H निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी का मान आया 3, 3 के स्क्वायर, बी का मान आया 4, लिखेंगे 4 का स्क्वायर,
एच स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, 4 चौके 16, एच स्क्वायर बराबर 16 9 25, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो आ जाएगा एच के मान, एच बराबर आ गया 5। एच का मान कितना आ गया 5। अब ऐसा सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि अभी हम 3 सवाल ऐसा करवा दिए, पहला में भी था इसी टाइप से, फिर दूसरा में भी, तीसरा में भी। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो मान दिया हुआ है उसको रखेंगे और उस अनुसार से कौन नहीं दिया हुआ है उसको निकालेंगे। तो टेन थीटा 3/4 पी बटे भी दिया हुआ था, तो हम लिख दिए पी का मान था, बी का मान था, एच निकालना था, एच निकाल दिए। एच का मान जैसे आया, अब क्या करना है कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इससे पहले सिर्फ था साइन थीटा, लेकिन अब रही है प्लस में कॉस थीटा, अलग अलग नहीं है, एक साथ में जोड़ करके दिया गया है, तो उसको कैसे बनाएंगे देखना है। देखिएगा, कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। अब देखना है कि इसका मान बैठाएंगे, मान कैसे बैठाएंगे देखिएगा। अच्छा, यहाँ P का मान है, P का मान 3 है, अब बटे H का मान कितना आया 5, 3/5 प्लस B का मान कितना आया 4, B का मान दिया हुआ था पहले से 4 और H का मान कितना आया 5। अब क्या करेंगे, ये भिन्न के जोड़ है, क्या हो गया भिन्न के जोड़। अच्छा, इसमें एक बात और समझना है कि यहाँ जो आया है 3/5 है, तो हर किसको कहते हैं, अंश किसको कहते हैं, इसमें पहले अच्छा से कंफर्म कर लीजिए कि ये ऊपर वाली भाग को अंश कहते हैं और जो नीचे में होता है उसको हर कहते हैं। और ये चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आद कैसे रखें, भुला जाता है, कभी कभी बोल देंगे, पूछेंगे कि ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, तो कोई कह देगा हर, कोई बोल देगा अंश। इसका आद रखने के लिए एक अच्छा सा जुगाड़ है, जुगाड़ क्या है समझना है। आप लोग देखे होंगे हल जोताते हुए, जो खेत में जोता जाता है, तो क्या होता है कि हर जब जुताया जाता है ना, तो हर का जो फाल होता है जिससे मिट्टी उलटने पलटने की प्रक्रिया होता है, और उसी को हम लोग जुताई कहते हैं। तो जिससे जुताई किया जाता है तो कहाँ होता है नीचे, तो हम लोग एक ट्रिक के अनुसार से याद रखते हैं कि जो हर होता है हमेशा नीचे, और जो पकड़ते हैं ना दोस्त उसको बोलते हैं लगनमा, क्या बोलते हैं लगनमा। अब होता है ऊपर, कहाँ होता है ऊपर। अच्छा, इसमें गलत तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब गांव घर के हैं, सब देखे हैं, किसान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऊपर जो लगनमा होता है उसको अंश बोलेंगे, क्या बोलेंगे अंश। तो याद रखना है कि हर हमेशा नीचे और अंश हमेशा ऊपर, तो हर हमेशा होगा नीचे, अंश हमेशा कहाँ होगा ऊपर होगा। तो आगे देखते हैं। अच्छा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है अब आ गया भिन्न के जोड़ में, तो 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, एलसीएम लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं भिन्न के जोड़ में कि नीचे वाला से भागा देते हैं, और जितना बार में भाग लगता है मतलब जो भागफल आया उसको क्या करेंगे ऊपर वाला से गुना करेंगे, मतलब अंश से गुना करेंगे। तो 5 से भागा 5 में देंगे तो एक बार में लगेगा, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब प्लस फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से भागा 5 में देंगे कट जाएगा एक बार में, 1 गुना 4 करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 और 3 7 और 7/5, यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे और पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, जो भी आएगा सब पढ़ते जाएंगे और एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ेंगे, ठीक है।